बहुत अच्छा नवाजा है। अल्लाह सलामत रखे। होठों से भी नवाज रहे थे और मेरे भाई नोटों से भी नवाज रहे थे। अल्लाह इनकी हर नेक दिली जायज तमन्ना को पूरा फरमाए। मुझे खबर मिली है आले नबी औलादे अली शहजादाए आले नबी औलादे अली शहजादाए रसूल गुलशन ज़हरा के महकते हुए फूल हुजूर सैयदी आकाई मौलाई हुजूर सैयद हुसैन मियाँ साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। उन्हीं के साथ साथ मुल्के हिंदुस्तान का एक अजीम शायर सुना होगा गुलाम गौस गजाली तशरीफ ला चुके हैं। थोड़ी देर में मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा होने वाले हैं। वक्त बहुत कम है, जरा पूरा मजमा बोल दे सुभान अल्लाह। देख रहे हैं मिंबर नूर पर आलिमाना हो शुक्रियत तहकीकी अंदाजो फिक्र किरदार साजी का अनोखापन लिए एक नवाज तेज फहम हुनरमंद सलीके शियार संजीदा मिजाज हक गो हक पसंद साहिबे फजलो कमाल बल्कि इस अहद के आलिम रब्बानी हजरत अल्लामा अब्दुल कादिर साहब क़िबला मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। जियारत करें। ये वो उलमा इकराम हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं मेरी उम्मत के उलमा के कलम की सिहाई को कल क़यामत के दिन शहीदों के खून से तौला जाएगा। ये मर्तबा तमाम तर उलमा इकराम रखते हैं। जरा पूरा मजमा हाथों को उठाए और मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। और एक मर्तबा कह दे या रसूल अल्लाह। हजरात शेर मैं पढ़ता हूं और शेर आप सुन लें। शेर अच्छा लगे तो दुआ दे दीजिएगा, शेर ना अच्छा लगे तो मेरा शेर मुझे वापस कर दीजिएगा। फजले खुदा से रौनके दरबार तोड़ दो। 13 रजब को अपने जहन में रखें। 13 रजब को अपने जहन में रखें। हजरत मौलाए कायनात की विलादत व सआदत की तारीख को अपने जहन में रखें और शेर मुलाहिजा करें कि फजले खुदा से रौनके दरबार तोड़ दी। रफ्तार ऐसी थी हदे रफ्तार तोड़ दी और जिब्रील ने मौला की आमद के जोश में अमदर खोलना था लेकिन दीवार तोड़ दी। जिब्रील ने मौला की आमद की जोश में जिब्रील ने मौला की आमद के जोश में दर खोलना था लेकिन दीवार तोड़ दी। और गमज़दों के वास्ते गमखार होना चाहिए। जिंदगी जीने का एक मयार होना चाहिए। गमज़दों के वास्ते गमखार होना चाहिए। जिंदगी जीने का एक मयार होना चाहिए। मालो दौलत शानो शौकत पास चाहे कुछ ना हो आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। मालो दौलत शानो शौकत पास चाहे कुछ ना हो आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। जश्न शादी के मौके पर लोग कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है, लेकिन ये शादी देखें इतनी अच्छी शादी इतनी बेहतर शादी। अल्लाह दोनों खानदानों में उल्फत और मोहब्बत पैदा फरमाए। इन्होंने कहा हम कुछ नहीं करेंगे बल्कि अगर करेंगे तो नबी की महफिल करेंगे। इन्होंने ये बता दिया। लोगों के पास दौलत आती है, कोई कश्मीर जाता है, कोई कन्याकुमारी जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई ताजमहल देखता है, कोई आगरे का कोई कुछ देखता है, लेकिन इन्होंने बता दिया हम कुछ ना देखेंगे। अगर देखेंगे तो आले नबी औलादे अली सुभान अल्लाह। हम कुछ ना देखेंगे, अगर देखेंगे तो हम हुसैन मिल्लत का चेहरा देखेंगे। कसम खुदा की जिनकी जियारत करने के बाद जन्नती होने का गुमान होता है, ये वो शख्सियत है। जरा पूरा मजमा हाथों को उठाए और मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। और एक मर्तबा कह दे या रसूल अल्लाह। आइए मैं हिंदुस्तान का वो अनमोल हीरा आपकी सिमातों के हवाले करने के लिए जा रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद खतीब अहले सुन्नत नासिर मसलक आला हज़रत आबरूए अहले सुन्नत खतीब लासानी आशिक महबूब सुबहानी इस्लामी स्कॉलर हजरत हाफिज़ कारी साजिद रज़ा औरंगाबादी नारे तकबीर। जरा और ऊंची आवाज है। करम मदीने से होता है, फिर महफिलें मिला करती हैं। इसीलिए तो शायर कहता है महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं।
आते हैं वही जिनको, हाँ आज मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम हो गया। हम मुस्तफ़ा की महफिल में आ गए हैं। ना तो मनक़बत से मात करेंगे, नबी का जिक्र से मात करेंगे, अल्लाह का जिक्र से मात करेंगे, नबी के शहजादे का चेहरा देखेंगे, आलिमों का खिताब से मात करेंगे, मुस्तफ़ा की नाते से मात करेंगे, मुस्तफ़ा का जिक्र से मात करेंगे। हाँ ये मेरा तेरा कमाल नहीं है कि हम मुस्तफ़ा के जिक्र में आ गए हैं, बल्कि करम तो ये देखिए कि जब मुस्तफ़ा का जिक्र होने लगता है, जब मुस्तफ़ा की तारीफ होने लगती है, तो महफिल में सिर्फ इंसान ही नहीं आते हैं, बल्कि जन्नत से अल्लाह के फरिश्ते भी आ जाते हैं। अल्लाहु अकबर। हज़रात मिंबर नूर पर बड़े ही मुक़द्दस उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। अल्लाह ताला इनकी दुआओं से हमें माला माल फरमाए और इनके इल्मों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हजरात हम अपने ईमानों को मजबूत करें। आज देख रखे हो कि जमाना तुम्हें सता रहा है, आज देख रखे हो मदरसों में लोग ताला डालना चाहते हैं, फिर भी तुम फजर की अदान को सुन के सो जाया करते हो। जरा सुनो तो सकी मुसलमानों, दर्द पैदा करो। आमीना के लाल से तुमने प्यार किया है, अहमद मुख्तार से तुमने प्यार किया है। हाँ ये प्यार मजे के लिए नहीं किया जाता है, ये प्यार तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत में जान देने के लिए किया जाता है। करबला में पूछा था ना इमाम हुसैन से, ऐ हुसैन ये अली अस्कर का बचपना क्यों दे रखे हो, अली अकबर की जवानी क्यों दे रखे हो, कासिम का शबाब क्यों दे रखे हो, अब्बास के बासु क्यों दे रखे हो, और मोहम्मद का बचपना क्यों दे रखे हो। मेरे इमाम ने कहा था तू कहना क्या चाहता है, तो कहने वाले ने कहा था अली अस्कर देकर बचाना क्या चाहते हो, अली अकबर की जवानी दे के बचाना क्या चाहते हो, कासिम का शबाब दे के बचाना क्या चाहते हो, अब्बास के बासु दे के बचाना क्या चाहते हो, और मोहम्मद को दे के बचाना क्या चाहते हो। सकीना को प्यास में तड़पते हुए देखकर बचाना क्या चाहते हो। तो मेरे इमाम ने कहा था सुन, हम अली अस्कर का बचपना दे के, कासिम का शबाब दे के, अली अकबर की जवानी दे के नाना का दीन भी बचाएंगे, नाना की उम्मत भी बचाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान साजिद रज़ा औरंगाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे हुसैन ने नाना की उम्मत को लुटने से बचा लिया, मेरे हुसैन ने नाना की उम्मत को तबाह होने से बचा लिया। और तुम कहते हो कि हुसैन के नारे क्यों लगा रखे हो। जालिमों तुमने जाना न कि मेरे हुसैन को, जालिमों तुमने समझा न कि मेरे हुसैन को। मेरे प्यारे मुझे मालूम है, मैं आपके गांव में पैदा होने वाला, मैं आपके साथ में चलने वाला, मैं आपके साथ में बैठ कर खाने वाला, मैं आपके दरवाजे पे जमीन पर बैठने वाला, लेकिन थोड़ी देर के लिए मेरा चलना ना देखे, थोड़ी देर के लिए मेरा बैठना ना देखे, थोड़ी देर के लिए मेरा उठना ना देखे, थोड़ी देर के लिए मेरा दरवाजा ना देखे, थोड़ी देर के लिए मेरा मुखड़ा ना देखे, थोड़ी देर के लिए फातिमा के बेटे का प्यार देख ले। इसलिए कि हजरात कोई भी मौलवी माइक पर आकर अपने बाप की बात नहीं करता है, हर मौलवी रसूल पाक की बात करता है। अगर हमने रसूल पाक का जाम पिया है तो यही बोले जमीनो जमा तुम्हारे लिए, कह दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ ये बोला करें, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चोना तुम्हारे लिए, दहन में जमा तुम्हारे लिए, बदन में हेजा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। और फिर मिलेगा क्या, फिर मिलेगा क्या, फिर इतना मिलेगा। हाँ जमी मैली नहीं होती,
ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता है। अल्लाहू अकबर। अभी आपने वीडियो देखा होगा, एमपी के इलाके में एक बुजुर्ग की मुकद्दस कब्र को खोला गया और फिर उनके मुकद्दस जस्ते अतहर को निकाला गया। मीडिया वालों ने देखा, सारे लोगों ने देखा, अमीरों ने देखा, गरीबों ने देखा, अपनों ने देखा, बेगानों ने देखा। 200 साल के बाद जिस्म तो जिस्म है, मोहम्मद के गुलाम का कफन भी मैला ना हुआ। मोहम्मद के गुलाम का कफन भी मैला ना हुआ। अब मुसलमानों जरा सोचे, रातें मेरी गुजर जाएं मुस्तफ़ा की मिलाद में, इंशाअल्लाह मेरी जिंदगी की मेराज हो जाएगी। हाँ जरा समझा करें, आज तबाह बर्बाद हो रही है मेरी कौम, वजह क्या है? आज हमने गानों के ऊपर अपना वक्त दे दिया है, टीवियों में अपना टाइम दे दिया है, फिल्मों के लिए अपना टाइम दे दिया है। लेकिन पूछना आमिना के लाल से, पूछना फातिमा ज़हरा के लट्टे जिगर से, मेरे आका हुसैन ने जो मिसल हमें दे दिया उस पे अगर अमल हो गया तो दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरी अहले बैत कश्तिये नूह की तरह है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं, मेरी अहले बैत कश्तिये नूह की तरह है। जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जितने सवार हो गए थे वो बचे थे, जितने बैठ गए थे वो बचे थे। आका इरशाद फरमाते हैं, मेरी अहले बैत कश्ती नूह की तरह है। अब जरा सोचे तो सकी, जो हुसैन की कश्ती में होगा वही बचेगा, जो हसन की कश्ती में होगा वही बचेगा, जो गौस की कश्ती में होगा वही बचेगा, जो ख्वाजा की कश्ती में होगा वही बचेगा, जो साबिर की कश्ती में होगा वही बचेगा, जो हुसैन मिल्लत की कश्ती में होगा वही बचेगा, जो सोहेल मिल्लत की कश्ती में होगा वही बचेगा, जो ताहिर मिल्लत की कश्ती में होगा वही बचेगा। हमें पीरों के नाम पे झगड़े नहीं करने हैं, हमें मदीने वाले के प्यार में अपनी कौम को एक जगह पे खड़ा करना। हाँ, मेरे इमाम ने फैसला कर दिया, बस इतना माना करें। मेरे इमाम ने कहा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। बस हम सब इस पे अमल करें जो मेरे इमाम ने बता दिया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हजरात जरा सोचे तो सकी, आज लगना चाहिए कि मुस्तफ़ा का गुलाम जा रहा है, मालूम होना चाहिए कि मुस्तफ़ा का वफादार हो जा रहा है। हमारी गुफ्तगू से पता चले कि हुसैन का वफादार है, हमारे चलने से पता लगे ख्वाजा का वफादार है, हमारे बैठने से पता लगे हुसैन का सैदाई है, हमारे चलने से पता लगे कि हुसैन का चाहने वाला है। और चलते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। आज ज़माना जिस दीन को मिटाना चाहता है, इस्लाम को मिटाना चाहता है, मस्जिदों को मिस्मार करना चाहता है, मदरसों में ताला डालना चाहता है, इन्हें मालूम नहीं है ये मस्जिदों की जिम्मेदारी आलिम की नहीं है, कुरान की जिम्मेदारी आलिम की नहीं है, मदरसों की जिम्मेदारी आलिम की नहीं है, इस्लाम की जिम्मेदारी आलिम की नहीं है। मेरी जिम्मेदारी इतनी है कि हम अपना ईमान बचा लें और मस्जिदों को बचाने के लिए मेरा मौला काफी है। ईमान बचाकर सस्ते करना मेरा काम होगा, मस्जिदों को बचाना ये मेरे मौला का काम होगा। हाँ, मस्जिदों को बचाना ये मेरे मौला का काम होगा। लिहाजा हजरात, बस मैं आपके सामने थोड़ी देर के लिए हाजिर हुआ था। अल्लाह हमारी भी हाजिरी कबूल फरमाए, आपकी भी हाजिरी कबूल फरमाए। हम सोचे तो सकी, मुसलमान के घर में हम पैदा हुए हैं, हमारे घर में कुरान है, हमारी माँ ने नमाज पढ़ी मैंने देखा, बाप को नमाज पढ़ते हमने देखा, भाइयों को नमाज पढ़ते हमने देखा, रिश्तेदारों को नमाज पढ़ते हमने देखा। तो हम भी नमाजी बन जाएं, हम भी नमाजी बन जाएं, हम भी कुरान पढ़ने वाले बन जाएं। चले तो नबी पे दुरूद पढ़ा करें, बैठे तो नबी पे दुरूद पढ़ा करें। हाँ, इन जलसों से हम कुछ सबक लेकर जाएं ताकि अल्लाह ताला मेरे ईमानों की हिफाजत फरमा दे। अब आएंगे हमारे सामने और आपके सामने वो शहजादे जिनका चेहरा देखना सुभान अल्लाह
इबादत है, जिनका चेहरा देखना सवाब है, जिनकी ज़ियारत करना सवाब है, लेकिन कुर्ता नोचना गुनाह है। हाँ, सिर्फ देखना सवाब है, लेकिन ये कपड़े फाड़ देना, अमामा पकड़ लेना, कुर्ते का दामन पकड़ लेना, ये कहीं तक अच्छी बात नहीं है। हाँ, मुसाफा करें, वक्त मिले तो मुसाफा करें, इसका मतलब थोड़ी है कि आप बेदबी करने लगे। उनका चेहरा ही मेरे लिए काफी है, उनका दीदार ही मेरे के लिए काफी है। आपको पता है, आप उनके शहजादे का दीदार कर रहे हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत गुंबद खदरा में देख रहे हैं। इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। अल्लाह साहिब खाना को आबाद फरमाए, दुनिया में भी अल्लाह तरक्की अता फरमाए और आखिरत में भी अल्लाह अपने महबूब की शफाअत नसीब फरमाए। हर एक मुसलमान का ये तरीका हो जाए कि बेटे और बेटियों के शादी के बाद अब कुछ और नहीं होगा, अगर होगा तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत में जलसा होगा। इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। अल्लाह ताला सगी मानों में हम सबों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। तो वास्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु अलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद।